आज की जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है बहुत ही इजी एक्टिविटी है। देखिए, फ्लैश कार्ड तो आप सब लोग मंगवा लीजिए, ज़रूर से मंगवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है बच्चों के लिए। बच्चे जब वो पिक्चर पर्टिकुलर देखते हैं तो उनको वो चीज़ अच्छे से मेमोराइज़ हो जाती है। तो फ्लैश कार्ड तो आप डेफ़िनेटली मंगवा लीजिए। मैंने ऑलरेडी विदीप के लिए सेट मंगवा रखा है और आज हम मार्केट गए थे तो फ्रूट्स लेके आए थे। तो मैंने सोचा चलिए ट्राई करते हैं विदीप मैच कर पाता है या नहीं। तो हमने विदीप को कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई, ना ही हमने उसको एक बार भी बताया कि किस फ्रूट को क्या कहते हैं। जस्ट हमने डायरेक्ट उसके सामने कार्ड्स रखे और 1 बाय 1 करके हम उसको फ्रूट्स देते गए। उसने सबको मैच कर लिया और मैच करने के बाद हमेशा विदीप बहुत खुश होता है। कोई भी एक्टिविटी जब बच्चे अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही बूस्ट हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। सो ये हो गई हमारी कंप्लीट एक्टिविटी। नेक्स्ट हम करवाते हैं वेजिटेबल मैचिंग एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये अलग अलग डेज पे रिकॉर्ड करी गई हैं। तो जो भी हमारे पास वेजिटेबल्स हम लाए थे उससे रिलेटेड मैंने फ्लैश कार्ड निकाले, उन सबको मैंने लगा दिया और विदीप को एक बकेट में सारे जो भी हमारे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल थी वो सब दे दी। अब विदीप मैच कर रहा है, वो थोड़ा लेडी फिंगर और पीस में कंफ्यूज हो जाता है और बीटरूट और टोमेटो में भी वो कंफ्यूज होता है। तो अगर एक बार आप बच्चे को दे दीजिए डायरेक्टली, अगर वो अच्छे से मैच कर लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कंफ्यूज हो रहा है तो आप उसको क्लियर करिए, उसको आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि नहीं, आपको ये यहाँ नहीं रखना है, वहाँ रखना है। देखिए, ये अनियन को भी बीटरूट के ऊपर रख रहा है क्योंकि कलर सेम है। अभी इतनी चीज़ें नहीं पहचान पाता है बच्चा। अब उसको समझ में आ गया कि अनियन कौन सा है। हमने जस्ट उसको ये बताया कि नहीं, आप इसको यहाँ नहीं रखिए, लेकिन सही जगह कहाँ है वो उसको उसने खुद ही सेलेक्ट करी है। अब टोमेटो उसने देखी है, उसको पता चल गया कि कहाँ रखा हुआ है। ठीक है। और कैप्सिकम में भी यहाँ पे हमारे पास जो फ्लैश कार्ड है उसमें 3 कलर्स की कैप्सिकम है, बट एक सिमिलर एक देख लिया उसने कि हाँ ग्रीन है यहाँ पर, तो उसने मैच कर दिया। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आप कभी भी करवा लीजिए। घर में हमेशा सब्जियाँ होती हैं, फ्लैश कार्ड का सेट आप मंगवा के रख लीजिए। और अगर आप नहीं भी मंगवाना चाहते हैं तो जैसे अगर आपके पास पुरानी बुक्स रखी हों तो आप उसमें से कटआउट्स करके उनको कट करके एक प्लेन पेपर पे पेस्ट करके आप घर पे भी कार्ड्स बना सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे, क्योंकि फ्लैश कार्ड मैंने जो मार्केट से मंगाया उसमें बहुत सारी वैरायटी है, नंबर्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत कुछ है, तो मुझे ज़्यादा सही लगा। सो ये हो गई हमारी सेकंड एक्टिविटी पे कंप्लीट। थर्ड जो एक्टिविटी है उसके लिए हमने ये एक शीट प्रिपेयर करी है विदीप के लिए, जिसमें हमने 4 शेप्स बनाए हैं और उनको अलग अलग कलर दे दिया। ये एक्टिविटी बनाने में हार्डली हमको आधा घंटा लगा, क्योंकि कटआउट्स थे, कटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है बस इसलिए। अदरवाइज़ बहुत इजी एक्टिविटी है। हमने 4 शेप बनाए और उनको इस तरीके से विदीप को दे दिया कटआउट्स उसके कि आप उसको मैच करिए। वैसे विदीप को ये सब कॉलम वाइज रखने थे, 1 बाय 1 एक के नीचे एक रखने थे, लेकिन ठीक है, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे रखूँ, तो वो एक के ऊपर एक रखता गया। बट हाँ ठीक है, इससे विदीप को ये तो समझ में आ गया, शेप्स के बारे में उसको नॉलेज हो गई। सो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। जब भी आपको लगे टाइम कम है तो आप इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को बना के दे दीजिए, या आप अपने फ्री टाइम में बना के रख लीजिए। तो जब भी बच्चा टीवी देखने की या मोबाइल के लिए ज़िद करता है तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ इनको करवा सकते हैं। ये भी हो गई हमारी कंप्लीट। जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है वो उसके लिए हमने लिए हैं अल्फ़ाबेट फ्लैश कार्ड। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और विदीप को, मेरे पास ये फॉर्म के अवेलेबल थे अल्फ़ाबेट्स, तो मैंने विदीप को ये दे दिए। अगर आपके पास नहीं भी हों या किसी प्लास्टिक की हो या कुछ और मटेरियल के आपके पास हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो एक पेपर पे, सिंपल वाइट शीट पे आप लिख दीजिए पर्टिकुलर लेटर और उसको अलग रख दीजिए, तो वो 2 कार्ड्स को मैच करेगा देख के। तो ये एक रिकॉग्नाइजेशन के लिए अच्छा है, बच्चा पहचान कर पाता है। हाँ, थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, जैसे विदीप अभी पी और आर के बीच में कंफ्यूज होता है, उसको पी और आर में कंफ्यूजन होता है ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंस नहीं ना। तो शुरू में ये सब चलता है। अगर नहीं कर पाता हो सही से तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप उसको समझाइए, 1-2 बार आप उसको बोल के बताइए, 1-2 बार आप उसको मैच करके बताइए, तो ठीक है। 2-3 बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आगे से वो बिना आपकी हेल्प के अच्छे से मैच कर पाएगा। देखिए, वो रख रख के देखता है और पूछता है वो हमसे कि मैंने करेक्ट किया क्या। अगर हम बोलते नहीं तो फिर वो, लेकिन हम उसको ये नहीं बताते हैं कि हाँ, हम उसको ये बताते हैं कि आपने ये गलत किया, लेकिन ये नहीं बताते कि उसको सही कहाँ रखना है।
फिर वो खुद वापस देखता है, एक बार सर्च करता है सब तरफ अपना फेस घुमा के कि कहाँ रखना चाहिए। तो इस तरीके की 4 ईजी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। ईज़िली आप बच्चे को बिज़ी रख सकते हैं, बच्चे की लर्निंग इससे इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, फोकस अच्छा होता है और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बाय।